अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जहाँ पर मैंने ब्लॉग को एंड की थी, मैं वहीं से जो है अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि उसी टाइम से ही मैं अपना ब्लॉग को स्टार्ट कर दी थी और मैंने थोड़ी-थोड़ी जो क्लिप है वो मैं लेना शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे जी मेरे सारे बर्तन जो है वो धुल चुके हैं और उसे मैं रख दे रही हूँ। और यहाँ पर जी मैंने कपड़े धो करके बहुत सारे रख दिए थे, तो इसे मैं जाऊँगी छत पर सुखाने के लिए। इससे जो इतनी पानी है वो सारे गर चुके हैं, तो इसे मैं जाऊँगी और अच्छी खासी धूप भी उगी हुई है, तो मैंने सोची कि सारे कपड़े जो है वो मैं छत पे जा कर के सुखा लूँगी। और ये जो मैं कूलर आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी हो चुकी है कि इसकी पूरी प्रॉपर मुझे सफाई करनी है। और मुझे तो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक-एक चीज़ जो है ना साफ़ करते-करते मेरा दूसरा चीज़ फिर से गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैं खाने की तरफ आ गई हूँ, साफ-सफाई तो पूरी हो चुकी है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि ये नेक्स्ट डे का है। तो ये खिचड़ी जो बन रही है, तो ये खिचड़ी में मैंने कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी बिना मसाले वाली। तो इसमें सिर्फ़ मैं घी और हल्का-सा रिफाइंड तेल डाली है, उसमें मैंने एक प्याज़ बिना मिर्ची की बना रही हूँ, क्योंकि ये मेरी बेटी भी खाती है। और ये वाली जो खिचड़ी है, सिर्फ़ इसमें चावल और दाल को धो कर के डाल देना है, हल्का-सा नमक डाल देना है और चावल को जो है अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तो मैं तो इसी तरीके से ज़्यादातर बनाती हूँ, और जब ठंडी की मौसम आती है तब मैं मसाले वाले सब्जियों डाल कर के बनाती हूँ, तो वो मुझे बहुत पसंद है और ये वाली भी मुझे बहुत पसंद है। तो इसमें बस क्या करना है, सब कुछ मैंने डाल दिया है, तो इसमें बस पानी डालेंगे, तेज़पत्ता डालेंगे और हम अपने कुकर को बंद करेंगे और लगभग 1 सीटी में हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो उधर हमारा जब तक खाना बन रहा है तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं माल को कटिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि खाना भी बन रहा है और हमारा काम जो है वो भी हो रहा है। तो आप लोग देखिए कि मैं किस तरीके से करती हूँ। अच्छा, पलंग जो है मेरा वो ज़्यादातर बिखरा ही हुआ रहता है, क्योंकि मैं माल कटिंग करती हूँ तो सारे माल जो है मेरे पलंग पे ही ज़्यादातर होते हैं। तो इसी वजह से मेरा पलंग का जो एक साइड का कोना है वो थोड़ा-सा ज़्यादा बिखरा-बिखरा सा लगता है, तो उसे प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब काम आप एक ही घर में करते हो तो बिखरना एकदम लाज़मी ही है। अच्छा, आप चाहे जितनी भी उसे सरियाने की कोशिश करो, पर फिर ना कुछ तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे जी हमारी खिचड़ी जो है वो बन चुकी है और ये तल रही है पापड़, क्योंकि हमारे यहाँ तो खिचड़ी में पापड़ लाज़मी खाए जाते हैं और ये बहुत अच्छी भी लगती है। शादी वाली खिचड़ी के साथ आप अगर पापड़, आलू के चोखे, अचार, ये सारी चीज़ें अगर आप खाएँगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे जी आलू का चोखा जो है वो बन चुका है और ये रही पापड़, क्योंकि ज़्यादातर हमारे घर में पापड़ के साथ ही खाया जाता है और अचार के साथ आलू का चोखा थोड़ा कम ही खाया जाता है। तो ये मैं खाना निकाल कर के सबसे पहले मैं दे देती हूँ बेबी खाला को, क्योंकि उन्हें जाना है अपने घर और वो सारे काम कर चुकी हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी को इतनी खांसी हो रही है, इतनी खांसी हो रही है कि इसके जो है ना, खांसी से ये रात में ठीक से सो भी नहीं पाती है, इतना खांसी इसे होता है। जब भी ये करवट बदलती है तो इसका खांसी शुरू हो जाता है, इससे हमारी भी नींद खराब होती है और इसकी भी नींद खराब होती है। तो मैं रात में जब सो नहीं पाती हूँ तो इतनी थकावट महसूस होती है, इतनी थकावट महसूस होती हूँ कि फिर दिन में जब आप उठो ना तो फिर फ्रेश महसूस बिल्कुल नहीं होता है और काम करने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैं उसे दवा पिला दी। अच्छा, ये वाला जो दवा है ये मेरी बेटी बहुत अच्छी तरीके से पी लेती है और इसे ये वाला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद भी है शायद, क्योंकि ये दवा जब इसे पिलाती हूँ ना तो ये पूरा खुश हो जाती है कि हाँ, मुझे दवा पिलाया जा रहा है, मैं खुश हूँ। और यहाँ पे जी मैं अपने सारे माल को जो है, पूरा पैकिंग हो चुका है हमारा माल, क्योंकि हमारे घर का जो माल है वो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी माल हमने पैक कर चुके हैं और बोरे में भी डाल चुके हैं और ये वाली थोड़े से बाकी है, तो मैं इसे भी पैक कर दूंगी, क्योंकि जो घर जो है वो पूरा खाली हो जाएगा। और जब आपका घर खाली हो जाता है तो घर के जितने भी कचड़े हैं वो सारे आराम से आपके निकल जाते हैं। तो हमारी घर की जो है वो सफाई नहीं हुई है और ये जो है नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो सुबह से हम लोग कुछ खाए भी नहीं है, सिर्फ चाय और बिस्कुट खा करके काम कर रही है और खाना तक हम लोग नहीं खाए हैं। तो यहाँ पे माल जो है वो जा चुका है और यहाँ पे जी मैं अपनी चादरें हैं वो हटा दे रही हूँ और यहाँ पे मैं दूसरी चादर को लगा लूँगी, क्योंकि जो गंदा हो जाता है, इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि पूछिए ही मत। तो यहाँ पे जी मैं अपनी चादर को चेंज कर लूँगी।
Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? धीरे धीरे करके अब सारी चीज़ें मैं सेटिंग करती रहूँगी, क्योंकि जब घर खाली हो जाता है ना आपका, जब माल चले जाते तो इतना कचरा हो जाता है, तो आप पूछिए ही मत। तो यहाँ पे जी मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, क्योंकि सफाई जो है घर, अगर मेरा रूम अगर साफ हो गया, क्योंकि हमारा तो एक ही रूम है, तो इसे अगर सफाई अगर अच्छी से हो जाती है ना, तो फिर हर काम करने का अच्छा ही दिल लगता है। तो देखिए कितना सारा कचरा निकला है। अच्छा, मैं पलंग वगैरह भी पूरा साफ की थी, पूरा ये सब कुछ निकाल करके, और यहाँ पे मैं कूलर भी साफ कर दी हूँ। तो इतना कचरा हो गया घर, इतना कचरा हो गया कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। डेली झाड़ू पोछा मारने के बावजूद भी इतनी सारे कचरे, जब हटा हटा करके सब कुछ अगर आप साफ कीजिए ना, तो फिर आपके कचरे जमा हो जाते हैं। तो इतनी कचरे थे, बाप रे बाप, मुझे तो साफ करके पूरा हालत ख़राब हो गया था, साफ सफाई करके। और मैं कचरे देख देख करके बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी। अच्छा, जब हम माल पैक करते हैं ना, तो उसका जो पॉलीथीन होता है वो भी काफ़ी मात्रा में ही निकल जाता है। तो जब भी मैं माल देती हूँ तो कूड़ा वैसे भी ज़्यादा हो जाता है। तो अब ये जी उस दिन तो रात हो गई थी सारे काम करते करते, तो और मैं कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट डे का जो क्लिप है वो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, और यहाँ पर जी हमारा दाल चावल जो है वो बन चुका है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और परवल की सब्जियाँ। अच्छा, हम लोगों को ना खांसी हो गया, हम लोग तीनों को खांसी हो चुका है। मेरी बेटी को भी हो गई है, मुझे भी हो गई है, और मेरे हस्बैंड को भी हो गई है। तो हम तीनों को ही खांसी हो गई है। तो यहाँ पे दाल चावल जो है हमारे बन चुके हैं, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और परवल की भाजी। तो आलू और परवल की भाजी बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना मसाले वाली ही मैं बनाती हूँ। तो हम लोगों को सूखा सब्जी जो है दाल चावल के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। तो आलू पहले मैंने परवल को डाल करके 50% उसे मैंने गला लिया है उसे। और जब हमारा परवल 50% जो है गल गया, तब हम उसमें आलू को डाल दिए हैं। अच्छा, आलू और परवल हम लोग साथ में बिल्कुल नहीं डालते, वरना आलू क्या होता है, गल के चूर होना शुरू हो जाता है, हमारा परवल नहीं गलती है। तो उसके बाद जो है आलू और परवल हमारा मतलब हाफ कुक हो चुका है, मतलब कि 50% गल भी चुका है और हल्का हल्का सा फ्राई भी हो चुके हैं। तो उसमें मैं हल्का सा क्रश किया हुआ काली मिर्च डाल दी, और हल्का सा मैं लाल मिर्च डाल दी, क्योंकि हल्का सा तीखापन आ जाए, क्योंकि बिना मसाले वाली सब्जी तो वैसे भी दाल चावल के साथ काफ़ी ही अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैंने सोची कि मैं सिंपल सी सब्जी ही बना लेती हूँ, क्योंकि झटपट सी अगर अगर आपका कोई सामान अगर बन जाता है, तो हम लोग उसे ही बनाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जी हमारी भाजी हो गई है डन। तो और अब मैं जो है अपनी बेटी को तेल लगा करके उसे भी सुलाना है, क्योंकि वो भी रो रही है। तो आज की वीडियो जी हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी बेटी को अच्छी अच्छी दुआएं दीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह।